अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आईएफपी। तो आज मैं अपने चैनल के ऊपर जितने भी लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं मेरे से, उन सभी के मैं आंसर करूंगा। तो आज की वीडियो मेरे मामूल के मुताबिक नहीं होगी। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो कीप वाचिंग एट द एंड। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। ये 3 माह पहले ये फाहद सईद भाई हैं, इन्होंने पूछा था कि इन्होंने कहा था कि मेक मोर वीडियोस अबाउट बेसिक ऑफ ड्रॉप शिपिंग फ्रॉम अमेजोन टू ईबे। तो इन भाई की रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने ऑलरेडी अमेजोन टू ईबे के बारे में मैंने बता दिया। अमेजोन टू ईबे प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करते हैं, अमेजोन टू ईबे लिस्ट कैसे करते हैं, अमेजोन टू ईबे प्रॉफिट कैसे जनरेट करते हैं। और मजीद एक और प्रॉफिट टिप जो है वो ये है कि हम डिस्काउंट के ऊपर ऑर्डर लगवा के अमेजोन टू ईबे ड्रॉप शिपिंग करके उधर से प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये किसी ने पूछा था कि अनयूजुअल एक्टिविटी की रेजुलेशन बताएं। ठीक है, अनयूजुअल एक्टिविटी ये वॉलमार्ट के ऊपर होती है या अमेज़न के ऊपर होती है। अनयूजुअल एक्टिविटी होती क्या है कि हम जो है इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। मेन ये है कि हमने चीज़ परचेज़ की, उसका रिफ़ंड ले लिया, या उसको जो है वो फ़ॉल्स क्लेम करके उसकी मनी बैक ले ली, या फिर हमने वो पेमेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं जो हमारा जिसके अंदर बैलेंस नहीं है। ठीक है, या फिर हम एक ही आइटम मल्टीपल टाइम्स जो है वो परचेज़ करते हैं, वो भी अनयूजुअल एक्टिविटी में आ जाती है। और फोर्थ ये कि अनयूजुअल एक्टिविटी की ये रीज़न होती है कि हम एक ही आईडी को मल्टीपल जगह पे हमने लॉगिन की होती है, तो वहाँ से भी ये अनयूजुअल एक्टिविटी की ये वजह होती है। ठीक है, तो अनयूजुअल एक्टिविटी का जो सोल्यूशन है वो यही है कि आप एक ही आईडी जो है वो सेम आईपी के ऊपर क्रिएट करें और वहीं पे यूज़ करें। हाँ, अगर आपने अपने किसी वर्चुअल असिस्टेंट को देना है अकाउंट, तो आप क्या करें, आप उसको आईडी जो है वीपीएस के अंदर, अगर आप यूके यूएस या किसी दूसरे कंट्री से हैं तो उस कंट्री का वीपीएस लेके उसके अंदर अकाउंट लगा के दें। ये अनयूजुअल एक्टिविटी से सेफ रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वो भाई पूछ रहे हैं कि पेनियर के अलावा वाइज का अकाउंट भी यूज हो सकता है। ये इन्होंने ईबे के लिए पूछा कि ईबे के लिए जो है हम पेनियर अकाउंट यूज करते हैं, वाइज अकाउंट बिल्कुल ही हम यूज नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि हम अगर किसी यूके यूएस कनाडा ऑस्ट्रेलिया जर्मनी इटली की इन कंट्रीज हैं तो उधर के बैंक डायरेक्ट साथ अटैच हो जाते हैं, हमें वाइज और पेनियर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एशियन कंट्रीज के लिए जो है वो पेनियर अटैच होता है, तो वाइज अटैच नहीं होता। अब एक और क्वेश्चन है कि कोई ऑथेंटिक प्रॉफिट कैलकुलेटर फॉर ईबे। ईबे के लिए प्रॉफिट कैलकुलेटर जो है वो दो कैलकुलेटर मैंने बताए थे। एक है फाइनल फी कैल्क डॉट कॉम यूएस के लिए, फाइनल फी कैल्क डॉट को डॉट यूके यूके के लिए। ठीक है, और एक कैलकुलेटर है जो सभी मार्केट्स के लिए जहाँ जहाँ ईबे यूज होता है, वो है फाइनल फीस कैलकुलेटर डॉट कॉम। ठीक है, इसके नीचे सभी कंट्रीज का ऑप्शन आता है, हम वहाँ से भी सिलेक्ट करके अपने मर्जी का जिस कंट्री के लिए काम कर रहे हैं वहां से प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये उस्मान शफीक का है कि अस्सलाम वालेकुम, काइंडली प्राइस एंड स्टॉक ट्रैक करने का काफ़ी इशू आता है ड्रॉप शिपिंग में, तो उसका सोल्यूशन यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में बता दें। तो प्रॉफिट ये जो प्राइस एंड स्टॉक मैनेजमेंट है, इसके लिए सॉफ्टवेयर यूज होते हैं ऑटोडीएस। ऑटोडीएस के बाद डीएसएम टूल, यबले, ये मैं पर्सनली यूज करता हूँ। इसके अंदर स्टॉक और प्राइस मॉनिटर हो जाते हैं। यबले जो है वो हर 30 सेकेंड्स में मैनेज करता है, और जो ऑटोडीएस है वो हर मिनट में अपडेट करता रहता है। जैसे ही अमेजोन से प्राइस अपडेट होती है, इधर से ईबे से ऑटोमेटिकली प्राइस अपडेट करता है। तो यबले और ऑटोडीएस ये मोस्ट फेमस यूज होने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ने पूछा है कि ट्रैकिंग कैसे कन्वर्ट करते हैं अमेजोन टू ईबे में हम, और अमेजोन से वाइज का कार्ड लग जाएगा, पेनियर पेपाल एक्सेप्ट हो जाता है। तो पहला सवाल ये इनका कि ट्रैकिंग कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ट्रैकिंग कन्वर्ट करने के लिए यबले से ही हम ट्रैकिंग कन्वर्ट करवा सकते हैं, वहाँ से उसके कुछ क्रेडिट बाय करेंगे और वहाँ से ट्रैकिंग मैनुअली कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, और दूसरा सॉफ्टवेयर है वो है ट्रैकर बॉट, TRACKER BOT, ट्रैकर बोट। तो ट्रैकर बोट भी ट्रैकिंग कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल हो। दूसरा क्वेश्चन इनका है कि अमेजोन से कार्ड, वाइज का कार्ड हम अमेजोन से परचेज के लिए यूज कर सकते हैं, और पेनियर डायरेक्ट हम ऐड नहीं कर सकते। पेनियर का कार्ड लेके वो उसके ज़रिए हम अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हैं, और पेपाल यूज़ नहीं होता। अगर आप यूके यूएस इन कंट्री से हैं तो इधर आप का अकाउंट थोड़ा सा ओल्ड हो तो वो आपको क्रेडिट दे देते हैं। मीन ये है कि आपको लोन दे देते हैं, आप ऑर्डर प्लेस करेंगे और वो आप अपने बैंक से बाद में पे कर दिया करें। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तानी डिटेल्स से पे अकाउंट है वीपीएस पे,
चलाएँ, बेस्ट है या विदाउट वीपीएस ऑस्ट्रेलिया में सेल करना है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि पाकिस्तान डिटेल का अकाउंट है, आपने ऑस्ट्रेलिया में यूज़ करना है, तो आप इसका ऐसे करें कि आप ऑस्ट्रेलियन वीपीएस के ऊपर यूज़ करें, जो मेरी सजेशन है। मैं वैसे विदाउट वीपीएस भी यूज़ कर रहा हूँ, उसमें भी इश्यू नहीं आता, लेकिन जब देख लेता हूँ कि इसके अंदर कोई इश्यू आने वाला है, तो उसको मैं वीपीएस के ऊपर चला लेता हूँ। मैं मोस्टली पाकिस्तानी अकाउंट्स को यूएस के लिए ही यूज़ करता हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया और यूके के लिए बहुत कम ही मैंने यूज़ किया है पाकिस्तानी अकाउंट को। तो इसको आप जब क्रिएट करें वीपीएस के ऊपर ही क्रिएट करें, वीपीएस के ऊपर ही सारा काम करें, तो आपका अकाउंट को कोई इश्यू नहीं बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ लोग कहते हैं कि बाइंग करके फिर फीडबैक लगा के फिर सेलर में कन्वर्ट करें, ये सिक्योर वे है। जी बिल्कुल, ये भी सिक्योर वे है। और उसके अलावा वैसे प्रोडक्ट ढूंढते रहे, ऐड टू बास्केट कर दे, फिर रिमूव कर दे, इस तरह करके 5-7 दिन करके उसके बाद आप अपने सेलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर फीडबैक लगा के करते हैं तो ये वेल एंड गुड है, ये सबसे बेहतर है। अगला क्वेश्चन है एटसी का अकाउंट कैसे बनेगा पाकिस्तान डिटेल पे। तो ये इसरा एबीसी है इनका नाम। तो इनको ये मैं आंसर करता चलूं कि पाकिस्तानी डिटेल्स पे हम एटसी अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते। अगर हम बायर भी क्रिएट करते हैं तो वो सस्पेंड हो जाता है। एटसी अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमारे पास यूके की डिटेल्स होनी चाहिए, यूके के पर्सन की डिटेल्स होनी चाहिए, या फिर थर्ड सॉल्यूशन ये है कि हमारे पास यूके की एलटीडी और पाकिस्तानी पासपोर्ट साथ अटैच होगा, और यूके की एलटीडी पे वाइस बनेगा और वो साथ अटैच होगा। लेकिन वो कोई सिक्योर वे नहीं है। वो तकरीबन 20-80% उसके चांस, 20% चलेगा, 80% सस्पेंड हो जाएगा। ये इसके एटसी का इनको मैंने रिप्लाई किया। अब आगे वो कह रहे हैं कि हाउ टू सेल ऑन अमेजोन एंड हाउ टू सेल ऑन एटसी, प्लीज मेक वीडियो ऑन इट। तो ये मैंने हाउ टू सेल ऑन एटसी ये मैंने ऑलरेडी बना दी है, और अमेज़न के ऊपर सेल कैसे करना है वो भी चैनल के ऊपर आहिस्ता-आहिस्ता वीडियोज़ आ रही हैं। और अगला क्वेश्चन है कि अमेज़न अलाउ ड्रॉप शिपिंग नाउ। तो अमेज़न ड्रॉप शिपिंग अलाउ करता है, लेकिन अगर उसकी पॉलिसी के मुताबिक हम करेंगे। तो अमेज़न की ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी क्या है कि हमें हमारे पास हम जिस सोर्स से ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं उसका और हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ, और उसके बाद जो है हमारी आइटम जो है एक ही जगह से शिप हो रही हैं। ये वो ड्रॉप शिपिंग कह रहा है। हाँ, डिफरेंट जगह से भी हम शिप कर सकते हैं, वो भी कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि वो सेम सप्लायर ही सेंड कर रहा हो। लेकिन जो फेमस सप्लायर्स हैं, सैम्स क्लब, वॉलमार्ट और इस तरह के दूसरे सप्लायर्स हैं, उनकी अमेज़न इनवॉइसेज़ एक्सेप्ट नहीं करता। तो ड्रॉप शिपिंग मैं फ़िलहाल इसे अवॉइड ही करता हूँ। हम करते रहे हैं ड्रॉप शिपिंग 2021 में तो और 2022 में, लेकिन फ़िलहाल हम ड्रॉप शिपिंग अमेज़न के ऊपर नहीं कर रहे। अगला क्वेश्चन है कि कैशे एंड कुकीज़ क्या हैं? जो हम अपना सर्च करते हैं अमेज़न के गूगल के ऊपर या जो भी ब्राउज़र हम यूज़ कर रहे होते हैं, उसके ऊपर जो हमारा डाटा होता है, हम यानी सपोज़ अमेज़न सर्च किया, अमेज़न ओपन किया, तो वो हमारी कैशे एंड कुकीज़ बन जाती हैं, ठीक है? तो वो कैशे एंड कुकीज़ होती हैं। तो वो एक दफ़ा आप सारी हिस्ट्री क्लियर करेंगे ए टू ज़ी, ऑल टाइम क्लियर करके फिर काम करेंगे, तो कैशे एंड कुकीज़ का भी इश्यू नहीं आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा ईबे अकाउंट सस्पेंड हो गया, इसको रिकवर कैसे करें? ईबे अकाउंट सस्पेंड जो होता है उसके रिलेटेड मैंने हर सस्पेंशन का सॉल्यूशन मैंने इसी चैनल के ऊपर बताया हुआ है। MC067 का मैंने नहीं बताया, मे बी शायद मैंने बताया, वो भी मैं आपको बताता चलो। MC067 जो है वो ब्रांड की होती है, और उसके लिए हमें ब्रांड से एक इनवॉइस क्रिएट करनी पड़ती है, और इनवॉइस वो हम अपलोड करते हैं, तो फिर वो हमारी एम से 067 रिमूव हो जाती है। तो अकाउंट सस्पेंशन के रिलेटेड सारा कुछ जो है वो मैंने डिटेल में बताया हुआ है इसी चैनल के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। वो कहते हैं कि सर हम सैम्स क्लब का अकाउंट वीपीएस में बनाएं या पाकिस्तान डिटेल्स पे? इसके लिए कोई इशू नहीं है, आप जीमेल पे बनाएं, आप आउटलुक पे बनाएं, आप किसी भी ईमेल पे बनाएं। और दूसरा ये है कि आप पाकिस्तानी आईपी पे बनाएं, इसका भी इशू नहीं है, और वीपीएस पे बनाएं, इसका भी इशू नहीं है। लेकिन मैं प्रेफर ये करूंगा कि आपने सैम्स क्लब हमने मोस्टली यूएस के लिए ही यूज होता है, तो बेहतर ये है कि वीपीएस के ऊपर ही आप क्रिएट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कहते हैं कि सर माय रिलेटिव आर जर्मनी एंड आयरलैंड, मैं उनके ईबे अकाउंट का यूके और यूएस में वर्क कर सकता? जी बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बनाई है कि हाउ टू यूज वन वन अकाउंट वर्ल्ड वाइड। तो एक अकाउंट को आपका जर्मनी का है, आप उसको किसी भी कंट्री में यूज कर सकते हैं। आयरलैंड का है, उसको भी आप यूएस में, यूके में यूज कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, यूके में जो है हमें 20% वैट पे करना पड़ता है।
ये काफ़ी लोगों को इशू भी आता है और ये मैं पहले भी बता रहा हूँ कि 20% वैट जो है वो हमारा चार्ज करते हैं। मीन ये है कि हम 10 की आइटम हमने लगाई हुई है तो बायर 12 पे करेगा और जो ऊपर वाले 2 होगी वो ईबे रखेगा। तो ये सीन है और यूएस के लिए हमें टैक्स पे करना पड़ता है, वो बायर से चार्ज करता है ईबे। हम बिल्कुल अकाउंट जर्मनी और आयरलैंड किसी भी कंट्री का यूएस और यूके के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दे और 7 साल मेरा पुराना अकाउंट है, 350 फीडबैक है, तो मैं स्टार्ट सेली से करना है। जी बिल्कुल, आप सेली से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सेली से स्टार्ट करने का सारा प्रोसीजर मैंने बता दिया सेली के। और स्टार्ट में किसी भी आप अपने ईबे के अकाउंट को जो है, किसी भी अगर ओल्ड अकाउंट भी है ना तो उसको आप मैं ये प्रेफर करता हूँ कि जब भी आप किसी भी मार्केट प्लेस से काम करना चाहते हैं, चाहे सेली से या ऑटो डीएस को अटैच करना है या कोई भी सॉफ्टवेयर अटैच करना है, तो स्टार्ट में थोड़ा सा मैनुअली करें 2-3 माह, उसके बाद जो है आप कोई भी सॉफ्टवेयर अटैच कर सकते। लेकिन ये जो है ये डाटा सेल कर देते हैं आगे। आई मीन यबले जो है वो भी डाटा सेल कर देता है, ऑटो डीएस वो भी डाटा सेल कर देता है। और नेक्स्ट चलते हैं, एंड लिस्टिंग ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा है। एंड लिस्टिंग ड्रॉप डाउन की मैंने वीडियो बनाई हुई है, हाउ टू, आप चेक करें राय एफपी हाउ टू एंड लिस्ट, हाउ टू क्लोज लिस्ट, तो वहां से आपको सारा प्रोसीजर पता चल जाएगा। और अगला क्वेश्चन लेते हैं कि कैसे हैं, मसला आ रहा है कि मैंने ईबे यूके पर अकाउंट बनाया और सेली से और ऑर्डर आया सेली पर, तो ऑर्डर प्लेस करना होगा, उन्होंने वैट ऐड करने का कहा, तो जी हम रैंडम वैट नंबर ऐड कर सकते हैं। और वैट कैसे रजिस्टर्ड करते हैं इसके रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई है। उसके लिए आपको यूके एलटीडी चाहिए और वहाँ का बैंक चाहिए, और ये 2 चीज़ें, और आपको पासपोर्ट ये लगेगा, और आप वहाँ वहाँ पर वैट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिफंड का मतलब पैसे वापस करना। जी बिल्कुल, पेमेंट वापस करना होती है। रिफंड का मतलब 100% जितनी हमें सेल आई होती है वो सारी हमने पेमेंट रिफंड करनी होती है। और न्यू अकाउंट पर कितनी सेल है सर? जी जितनी हमारे अकाउंट की सेलिंग लिमिट होती है उतनी हम ले सकते हैं। लेकिन जो है स्टार्ट में कैशे कुकीज़ आप बिल्ड करें, और ये मैंने आंसर भी किया हुआ है इसका, वैसे कि नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद जो है फीडबैक जो है वो जितने भी हों वो बेस्ट है फीडबैक। और उसके बाद जो है आपकी लिमिट जितनी है आप उसके मुताबिक सेल ले सकते हैं। और स्टार्ट में थोड़ी सी स्लो स्लो सेल लें, थोड़े से कैश कुकीज़ आपकी जनरेट हो जाएंगी, आपकी थोड़ा सा स्टार्ट में स्लो चले, मीन सिक्योरली चले, और फिर बाद में आप जितनी मर्जी सेल ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा ईबे अकाउंट पाकिस्तानी रिटेलर बना हुआ है, मैं यूएस मार्केट में ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ। आइटम लोकेशन आपको यूएस की ही रखनी होगी। जब आपकी आइटम सेंड होती है वॉलमार्ट से या सैम्स क्लब से या अमेजोन से, तो वो वहाँ यूएस से ही यूएस में ही जाती है। तो आप सेम कंट्री की आइटम लोकेशन रखें और सेम कंट्री की बिजनेस पॉलिसीज बनाए। बिजनेस पॉलिसी कैसे बनाते हैं वो भी मैंने बताया हुआ है। शिपिंग एड्रेस और डिस्पैचिंग एड्रेस कहाँ का कर दें, तो इसके दो आंसर्स हैं। एक हमारा पाकिस्तानी अकाउंट है और उसके हम अपने सेम एड्रेसेस रहने देते हैं, चेंज नहीं करते। दूसरा ये है कि ईबे के साथ चैट करके ईमेल करके उन्हें कह देते हैं कि मेरा इस वेयर हाउस में मेरा सामान पड़ा, तो मैं अपना वेयर एड्रेस चेंज करना चाहता हूँ। ईबे को इन्फॉर्म करके आपने अपना जो भी करना है, शिपिंग एड्रेस डिस्पैचिंग एड्रेस चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैम्स क्लब से ड्रॉप शिपिंग करूँ तो डिस्पैचिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस कहाँ का रखूँ अकाउंट पाकिस्तान? जी आप सैम्स क्लब से जब आपको अमेज़न से सॉरी ईबे से या अमेज़न से जहाँ से भी ऑर्डर आता है, तो आपने सैम्स क्लब तो को वहीं का यूएस का ही एड्रेस देना होता है। तो आप अपने अकाउंट का एड्रेस जो है वो शिप डिस्पैच एड्रेस और रिटर्न एड्रेस जो है वो यूएस का ही रख दें। लेकिन पहले आप ईबे के साथ चैट कर लें। और आई हैव डन सेम फार्मूला विद ऑटोडीएस सॉफ्टवेयर एंड अमेज़न फ्रोजन अकाउंट 2 to 3 days। हाँ, ये भाई कह रहे हैं कि अमेज़न अकाउंट बंद कर देता है 2 से 3 दिन बाद। तो इसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि हम अकाउंट कैसे सिक्योरली चला सकते हैं। तो अकाउंट अमेज़न बंद क्यों करता है? अकाउंट अमेज़न बंद करता है रीसेल की वजह से। एक ही आइटम को हम डिफरेंट एड्रेसेस पे सेंड कर रहे हैं, तो ये रीसेल आ जाता है। हम जो डिफरेंट आइटम जो हैं वो परचेज़ करेंगे, उनको डिफरेंट एड्रेसेस पे सेंड करेंगे, इश्यू नहीं आता। और अकाउंट सेम आईपी पे क्रिएट करें और सेम ही इंटरनेट के ऊपर मीन आप यूज़ करें, वहाँ पर जहाँ पर क्रिएट करना वहीं से आप इस अकाउंट को रन करें, आपका अकाउंट बैन नहीं होता। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा हूँ इसी के ऊपर। और अगला है कि इशू आ रहा है सेली से ऑर्डर प्लेस करिए। इसको मैंने पहले आंसर कर दिया कि हम जो है वो जो रैंडम ट्रांजैक्शन नंबर ए टू ज़ेड सारा कुछ रैंडम दे सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर जी केस ओपन हुआ है, किसी भी रीजन की वजह से उसको सॉल्व कर दें, तो केस कैसे सॉल्व करना है, हाउ टू सॉल्व आइटम नॉट रिसीव्ड या हाउ टू से सॉल्व केस ऑन ईबे। तो इसके रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो मैं ये भी बताता चलूँ, ट्रैकिंग दे के या रिफंड दे के ये दो प्रोसीजर से हम केस क्लोज करवा सकते हैं, या फिर बायर को मैसेज या कॉल करके कह सकते हैं ये आप केस क्लोज कर दें, हम आपको रिफंड कर देंगे, तो वो खुद केस क्लोज करेगा तो आप उसको रिफंड कर देंगे, या फिर उसको उसके साथ आप कन्वर्सेशन करके पार्शियल रिफंड की मैसेज में वो कर सकते हैं। लेकिन केस क्लोज करने के बेस्ट सोल्यूशन या रिफंड या ट्रैकिंग है, ये प्रूफ ऑफ डिलीवरी या रिफंड। और नेक्स्ट है कि मैनुअल और यू कैन पब्लिश प्रोडक्ट फ्रॉम सेली। जी सेली से हमने जो आइटम है वो लेनी है मैनुअली ही, ठीक है, आप मैनुअली ही कर सकते हैं, मैं इंटीग्रेशन का मैं नहीं बोलता। हाँ, आपके अकाउंट ओल्ड हैं, आप रनिंग में हैं, तो आप उन अकाउंट को जो है वो सेली के साथ अटैच कर सकते हैं और मैनुअली इंटीग्रेशन करके वन क्लिक लिस्टिंग हो सकती है। नेक्स्ट प्रोसीजर है, जो प्रोडक्ट डिलीवर हो जाती है प्राइस टैग वो कैसे खत्म होगा, लाइक अमेजोन पे तो गिफ्ट कार्ड ऑप्शन जी यही सेम होता है, और सेली पे जी सेली जो है वो इनवाइसेस आप सेली को ईमेल करके भी कह सकते हैं, और वैसे उनकी चैट सपोर्ट भी अवेलेबल है, और कॉल कॉल पे भी वो अवेलेबल होते हैं, तो उधर भी आप उनको बता सकते हैं कि ये आइटम एज ए गिफ्ट मैंने परचेज की, ये मेरा ईमेल है, यहाँ पर आइटम सेंड होनी है, ये ऑर्डर नंबर है, तो आप प्लीज़ इसको गिफ्ट ऑप्शन में ही सेंड कीजिएगा। और सेली के ऊपर ही जो आइटम्स हम परचेज करते हैं उसकी इनवॉइसेस वगैरह नहीं जाती, और सेली से आइटम ईबे को चली जाए या अमेजोन को चली जाए उसका कोई फर्क नहीं, उससे कोई इशू नहीं बनता। मीन ये है कि फेमस ब्रांड्स के ऊपर टैग ना लगे हुए हैं। नेक्स्ट है कि आइटम आईडी और ट्रांजैक्शन रैंडम ऐड कर सकते हैं सेली के लिए, जी बिल्कुल रैंडम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि वेंडर यूएसए में कौन कौन से एटसी हंट एक्सटेंशन को अकाउंट की ईमेल से लॉगिन करके करेंगे या सेपरेट, जी हम जो एक्सटेंशन है एटसी हंट इसको हम ईमेल के साथ अटैच करेंगे ईमेल के जरिए, और उसके बाद दूसरा जो है यूएसए के बेस्ट वेंडर जो है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, और अगर किसी को सेपरेट चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, तो मैं उनको ये यूएस यूके ऑस्ट्रेलिया इनके वेंडर्स जो है वो मैं एक शीट बना के दे दूंगा। नेक्स्ट है सर सेली को कहाँ से डाउनलोड करें, सेली को आप जस्ट सेली.com से सर्च करें और वहां से यूज कर सकते हैं। एटसी अकाउंट कैसे बनाते हैं वो पहले बता दें, आप 99% पाकिस्तानी को एटसी अकाउंट बनाने का नहीं पता, वो मैंने बता दिया एटसी अकाउंट कैसे बनाते हैं, वो ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं यहाँ पर भी बताता चलूँ कि एटसी अकाउंट के लिए हमारे पास जो है वहाँ के यूरोपियन कंट्रीज़ के या अमेरिकन कनाडा कैनेडियन ऑस्ट्रेलियन वहाँ के कंट्रीज़ के पर्सन की डिटेल चाहिए होगी, वहाँ उसी पर्सन का बैंक चाहिए होगा, उसी पर्सन का कार्ड क्रेडिट या डेबिट कार्ड चाहिए होगा, तो ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ये चीज़ें इनके ज़रिए और ईमेल और फ़ोन नंबर उन्हीं का दे के हम वीपीएस के ऊपर ही अकाउंट क्रिएट करेंगे या वहाँ की आईपी के ऊपर क्रिएट करेंगे। तो इजी स्टेप है, वो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। और नेक्स्ट जो है वो सैम्स क्लब हैव एड्रेस लिमिट्स टू हाउ टू अवॉइड, सैम्स क्लब का एड्रेस लिमिट ये है कि हम न्यू आईडी बनाते हैं, हम 22 डिफरेंट एड्रेसेस के ऊपर 22 ऑर्डर जो है वो एक एक ही एड्रेस के ऊपर 22 आइटम्स डिफरेंट 22 ऑर्डर सेंड कर सकते हैं, या फिर हम 22 ऑर्डर के ज़रिए ऑर्डर कर सकते हैं, और इसके ऊपर इशू नहीं आता एड्रेस लिमिट्स का, वो बस सेम्स क्लब ऐसे ही कहता है कि ये एड्रेस लिमिट्स है, तो वो कोई इशू नहीं होता इसका। नेक्स्ट है, अगर बाहर का अकाउंट मिल जाए रिलेटिव का तो मुझे पाकिस्तान में ओपन करते हुए वीपीएस लगा के एटसी पे जाना होगा, जी बिल्कुल, ये कभी भी गलती ना कीजिएगा कि आप सिंपल आईपी के ऊपर अकाउंट यूज कर रहे हैं, आपको अकाउंट रन करने के लिए वीपीएस की ज़रूरत लाजमी पड़ेगी। वीपीएस कैसे लेते हैं वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, और वहाँ से आप वीपीएस परचेज कर सकते हैं। और नेक्स्ट आ जाते हैं हम कि हेल्प मी माय अकाउंट MC999, तो इसके लिए मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, वहाँ से हम रीइंस्टेट की सर्विस दे रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई डोंट हैव वैट नंबर, तो आप वहाँ पर अगर आपकी एलटीडी है तो आप वहाँ पर वैट अपना बना सकते हैं, अगर आपके पास कोई कंपनी वगैरह नहीं है तो आप रैंडम वैट नंबर दे के सेली से काम कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कि फास्ट लिस्टिंग पर ईबे अकाउंट सस्पेंड हो जाता है पाकिस्तान में, तो प्लीज़ जी फास्ट लिस्टिंग पे इस वजह से सस्पेंड होता है कि पहले आपने कोई उसके ऊपर काम वगैरह नहीं किया होता, और पहले आपने कोई सर्च या कोई फीडबैक वगैरह नहीं लगाया होता, या फिर आप कोई चीज़ पर परचेज नहीं की होती,
तो इस वजह से ये अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं। और भी काफ़ी रीजंस हैं, कुकीज़ का इशू है, सेम आईपी के ऊपर डिफरेंट अकाउंट चल रहे होते हैं, तो वो भी आप वीपीएस के ऊपर अकाउंट बनाएं और वीपीएस के ऊपर यूज़ करें, कोई इशू नहीं आएगा। पाकिस्तान से स्टॉक सेंड कर सकते हैं जी, बिल्कुल आप ईबे के लिए, एटसी के लिए, अमेजोन के लिए पाकिस्तान से स्टॉक सेंड कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हम अमेजोन यूके शिपिंग थ्रू फेसबुक मार्केट, जी यूके के लिए हम हमारे पास बाय नाउ फेसबुक के ऊपर बाय नाउ का ऑप्शन ही होता, उसके लिए सिर्फ ऑप्शन होता है हमारे पास यूएस के लिए, जहाँ से हम बाय नाउ पे क्लिक करते हैं और वहाँ से बाय नाउ कोई भी कस्टमर कर सकता है। तो यूके में कस्टमर के साथ एग्रीमेंट करके फिर हम उनको आइटम सेंड कर सकते हैं। तो ये यूके के ऊपर में ट्रस्ट बेस पे काम चलता है फेसबुक के ऊपर, ये सीन है। और यूएस के लिए आप कर सकते हैं, अमेजोन से आप बिल्कुल कर सकते हैं फेसबुक मार्केट प्लेस पे ड्रॉप शिपिंग। ये पूछ रहे हैं कि इन्फॉर्मेटिव वेरी, 3 क्वेश्चन है इनके। तो नंबर 1 क्वेश्चन है कि वाइज या पेनियर से पेमेंट एक्सेप्ट करेगा अमेजोन? अमेजोन वाइज कार्ड और पेमेंट कार्ड ही एक्सेप्ट करता है, डायरेक्ट अटैच वाइज नहीं होता। तो अमेजोन से कन्वर्ट आईडी, ट्रैकिंग आईडी कैसे ये वो कहते हैं कि कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने बताया यबले से, तो इसके रिलेटेड मैं वीडियो भी एक बना दूंगा कि हम यबले से कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा जो है वो आईपी इशू और रिटर्न और रिफंड वायलेशन की वजह से आपका अमेजोन अकाउंट बंद होता है, तो वो इजीली रिजॉल्व भी हो जाता है। और नेक्स्ट जो है वो कह रहे हैं कि भाई अगर ट्रैकिंग आईडी ना हो देन क्या किया जाए? तो सोर्स वेबसाइट ट्रैकिंग अगर दे तो ठीक है, अगर ट्रैकिंग ना दे तो हम सिंपली मार कर डिस्पैच कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है वो यूरोप इटली अकाउंट कहाँ से सोर्स करें? आप अमेजोन से सोर्स कर सकते हैं, वहाँ के लोकल वेंडर से सोर्स कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो अमेजोन से सोर्स करें। अमेजोन मेरे मुताबिक जो है बेस्ट वेंडर है, लेकिन अमेजोन रीसेल अलाउ नहीं करता। आप स्लोली स्लोली ग्रो करें, फिर जैसे ही अकाउंट होल्ड हो जाएगा फिर आप जितनी मर्जी परचेजिंग कर लें। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं नजीब नासिर भाई, गलती बिजनेस प्रोफाइल रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी थी, तो अब आ रहा है कि ये वाला आ रहा है कि बेसिक फास्टर पेमेंट, तो वो इनसे कुछ वेरिफिकेशन मांग रहे हैं, पेमेंट्स का मांग रहे हैं, उसकी यानी यहाँ पर एलटीडी बेस जो है बिजनेस की इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। तो आप ये करें कि जो आपने बिजनेस प्रोफाइल के जरिए बनाया उसको सस्पेंड करवा दें, या उसको आप क्लोज करवा दें। क्लोज करवा दें ये बेस्ट ऑप्शन है। और हाउ टू क्लोज ईबे अकाउंट ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो ये अकाउंट क्लोज करवाएं, क्लोज करवा के फिर न्यू क्रिएट करें। और अकाउंट क्रिएट करते हुए आप बिजनेस और इंडिविजुअल का ख्याल रखा करें। नेक्स्ट आ गया, आई नीड टू रीइंस्टेट माय अकाउंट, हाउ टू कॉन्टैक्ट, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई। आपकी जितनी सस्पेंशन है उनका जो इशू आता आया है, वो आप शेयर करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर इसी यूट्यूब चैनल की इंट्रो वीडियो में अवेलेबल है, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर कम्युनिटी में जाएंगे वहाँ पर भी मैंने एक पोस्ट लगाई हुई है अपने नंबर के रिलेटेड, वहाँ से आप नंबर शेयर कर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, मेरे लिस्टिंग पर ये कह रहे हैं मेरे पास लिस्टिंग करते वक्त ऐड रेट का ऑप्शन नहीं आता। तो ये अगर आपके अकाउंट के ऊपर कोई इशू आ रहा है या फिर आपके माइनस नेगेटिव फीडबैक में चला गया अकाउंट, तो इस वजह से मतलब -1 नेगेटिव, -2 नेगेटिव, तो इस वजह से आपका ये ऐड रेट नहीं आता। अदरवाइज ईबे के ऊपर, एटसी के ऊपर जो है वो ऐड रेट आते हैं, तो आप ईबे के ऊपर ऐड रेट चेक कर सकते हैं। वहाँ से आप प्रमोट लिस्टिंग ट्रैक्ट कर दें, जब लिस्टिंग क्रिएट करते हैं नीचे प्रमोशन होती है, प्रमोट लिस्टिंग पे क्लिक करें और वहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू सी डेट्स ऑन विच आइटम सोल्ड, इसके रिलेटेड है। हाउ टू चेक आइटम सोल्ड, ये मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप चेक कर सकते हैं वहाँ से भी आइटम की सोल्ड, जिस कंट्री के लिए आपने काम कर रहे हैं वहाँ वहाँ पे। वैसे भी ebay.com/bin स्लैश परचेज हिस्ट्री क्वेश्चन मार्क इक्वल टू आइटम आगे इक्वल टू आइटम इक्वल टू क्या, आपने आइटम नंबर लिखना है और आपका जो उसकी सोल्ड वगैरह शो हो जाएंगी। नेक्स्ट जो है, ब्रदर आई हैव यूके ऑलरेडी, कैन आई सेल इन यूएसए? अगर आप टिकटॉक क्रिएट करना चाह रहे हैं, ये टिकटॉक के रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई थी, तो आप टिकटॉक के लिए अगर आपने यूके में रजिस्टर्ड किया तो आप यूके में कर सकते हैं, अगर आप यूएस में कर रहे हैं तो यूएस में। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो एक्सेप्ट होंगे, वो डॉक्यूमेंट्स सिर्फ वही एक्सेप्ट होंगे जो ये डिमांड कर रहा है टिकटॉक। ठीक है, आपने जो अपने पीएनजी या जेपीजी फाइल में आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, पासपोर्ट की सारी एक ही इमेज बना लेनी है, फ्रंट बैक सारा कुछ उसकी,
और एलटीडी की भी एक ही इमेज आपने बना लेनी है और वो अपलोड करनी है, और आप जिस कंट्री में क्रिएट करेंगे उसी कंट्री में टिकटॉक अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है सर, मैं इंडिविजुअल अकाउंट पाकिस्तानी पे जब लिस्टिंग करता हूँ तो फॉर एग्जाम्पल जी, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 20% वैट ईबे यूके में चार्ज करता है। तो आपको ये यूके में ये ख्याल रखना होगा, अगर आपका किसी भी कंट्री का अकाउंट है, आप यूके में यूज़ करना चाहते हैं, तो 20% वैट आप लाजमी दरमियान में उसका हाल रखा करें। मतलब आपने 5 की लिस्टिंग की है और वो कस्टमर जो परचेज करेगा उसको 6 की पड़ेगी, तो आपने ये देखना कि वो 6 पे करेगा, उस हिसाब से आप आइटम जो है वो लिस्ट लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, गिफ्ट कार्ड कैसे वॉलमार्ट से ऑर्डर करेंगे, समझ नहीं आ रही, शिपिंग में किसका एड्रेस दें? मैं बताता हूँ, अगर आपने फिजिकल एड्रेस फिजिकल कार्ड मंगाने हैं तो आप वहाँ पर किसी जानने वाले को कह दें, या वेयर हाउस वाले हैं, कोई ट्रस्टेड वेयर हाउस वाले हो तो उनके साथ कॉन्टैक्ट कीजिएगा और आप उनके एड्रेस पे वॉलमार्ट के गिफ्ट कार्ड सेंड करवा सकते, या फिर उन वेयर हाउस वालों को कहें, वो आपको वहाँ से गिफ्ट कार्ड लेके दे देंगे। वो कुछ चार्ज करेंगे, अगर 100 का गिफ्ट कार्ड है तो वो आपको 105 चार्ज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सर, ये डिस्काउंट कहाँ से मिला? ये काफ़ी लोग डिस्काउंट ऑफर करते हैं, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, मैं किसी एक को रिकमेंड नहीं करूँगा, और ना ही कभी इंशाल्लाह ना इन फ्यूचर में ये डिस्काउंट वालों को मैं रिकमेंड करूँगा अपने यूट्यूब के ऊपर। तो ये है कि आप डिस्काउंट देखें, आपके अपने सिटी का है, फेस टू फेस आप उसके साथ मिलें, या फिर आप किसी और कंट्री से हैं तो फिर ये ऑफ़र हम कर सकते हैं कि आप हमें अपने ऑर्डर दें, हमें पेमेंट दें, ये हमारी गारंटी होगी आपकी ऑर्डर लगवाना और उसके प्रूफ देना, ये है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कोई नहीं है, तो होप आपको किसी किस्म का और कोई आपका क्वेश्चन हो, ये मैंने जितने पिछले 4 माह में जितने लोगों ने क्वेश्चन किए वो मैंने सभी के अभी एक ही वीडियो के ऊपर आंसर कर दिए। तो अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है किसी भी किस्म का, ईबे, अमेज़न, एट्सी, फेसबुक, टिकटॉक, ऑन बाय ऑन बाय के रिलेटेड भी मैंने वीडियोस बनानी है, तो वो भी इंशाल्लाह इन फ्यूचर इसी चैनल के ऊपर आएंगी। तो इसके रिलेटेड आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन, आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें, या फिर इधर ही कमेंट्स पे करें, पूछें क्वेश्चन, आपको आंसर किया जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।